श्री राम। आप सभी के हृदयस्थ ईश्वर को वंदन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास रचित श्री रामचरितमानस इस ग्रंथ का जो प्रथम सोपान अर्थात बालकांड का जो हम चिंतन कर रहे हैं, सज्जनों, यह हमारा कथा निरूपण क्रमांक 93। हमने पिछले कथा विभाग में माता सती का आगमन किस तरह से दक्ष के इस यज्ञ भवन में हुआ और उसका किस तरह से उसके मां ने स्वागत किया, इस कथा विभाग का हमने चिंतन देखा। माता सती को महादेव शंकर ने कहा था कि वहां जाने के पश्चात आपकी मर्यादा, आपका मान नहीं संभाला जाएगा, और बिल्कुल वैसा ही अनुभव माता सती को हो रहा है। सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्कुराता। उपहास और अपमान, यह दो चीजें ही सती को दक्ष के इस महल में प्राप्त हो रही है। जब दक्ष ने सती को देखा तो उसकी अवस्था कैसी हो गई? गोस्वामी जी लिखते हैं, सती ही बिलो की जरे सब गाता। उसके समस्त अंग जलने लगे। गात्र सती को देखकर क्रोधित हो गए। सती ने सोचा कि मैं मेरे महादेव की आहुति इस यज्ञ में दे दूं और यहां से चली जाऊं। लेकिन जब उसने देखा कि महादेव की भी यहां पे आहुति रखी नहीं है, तब अपने इस अपमान से वह अत्यंत व्यथित हो गई। यद्यपि जगदारुण दुख नाना, सबते कठिन जाति अवमाना। और अपने महादेव का यह अपमान माता सती नहीं सह पाई और वह अत्यंत क्रोधित होकर जो दुर्वचन दक्ष को कह रही है। आइए सज्जनों, इस कथा विभाग का हम गायन करें। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन्ह शंकर निंदा। सो फलु तुरत लहब सब काहू, भली भांति पछिताब पिताहू। संत शंभु श्रीपति अपबादा, सुनिय जहाँ तह असिमर जादा। काटियता सुजीभ जो बसाई, श्रवण मुदीनत चलिय पराई। जगदात महेशु पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी। पिता मंदमति निंदत तेहि, दक्ष शुक्र संभव यह देहि। तजियहु तुरत देह तेहि हेतु, उरधरि चंद्र मौलि वृष केतु। अस कही जोग गिनी तनु जारा, भयहु सकल मख हाहाकारा। सती मरन सुनि शंभुगन, लगे करन मख खीस। यज्ञ विध्वंस बिलो की भृगु, रक्षा कीन्हि मुनीस। सियावर रामचंद्र प्रिय हो। दक्ष सती के आगमन से अत्यंत क्रोधित हुए हैं। सती ही बिलो की जरे सब गाता। और जब माता सती ने शिव जी का यह अपमान देखा कि उनके लिए यज्ञ में कोई स्थान ही नहीं है, कतहु न दीख शंभु कर भागा,
तो अपने पति का यह अपमान देखकर माता सती अत्यंत व्यथित हुई और यह व्यथा उसकी क्रोध में परावर्तित हो गई। शिव अपमान न जाई सही, हृदय न होई प्रबोध। और जैसे ही यह क्रोध माता सती के हृदय में उत्पन्न हुआ, अब इस क्रोध पर कोई प्रबोध दवा नहीं थी। हम देखते हैं कई बार घर में भी अगर कोई व्यक्ति क्रोधित हो जाए तो बाकी के लोग उसे समझाते हैं कि नहीं, ऐसा मत सोचो, इतना गुस्सा मत करो, आपके लिए ठीक नहीं है। और कई बार ऐसे प्रबोधन से क्रोधित हुआ व्यक्ति शांत भी होता है, लेकिन ज्यादातर वक्त ऐसे वक्त दिया हुआ प्रबोधन उसे राज नहीं आता। उसका गुस्सा कई बार ऐसे प्रबोधन से और बढ़ जाता है। माता सती ने समस्त अपमान तो सह लिए, लेकिन जब उसने अपने पति का अपमान देखा तो उसका क्रोध उसके सहने से ज्यादा हो गया। और उसकी मां उसे कई बार समझा रही है, बेटी शांत हो जा, शांत हो जा। लेकिन सती अब दुर्वचनों के साथ अपने पिता से इस अपमान के प्रति संबोधन कर रही है। सकल सबई हटि हट की तब, बोली बचन सक्रोध। सती केवल अपने पिता को ही नहीं बात कर रही है, वहां पे जो जो उपस्थित है उस हर सभासद को, हर मुनियों को सती अपना यह क्रोध युक्त वचन कह रही है। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। हे सभासदों, हे मुनीश्वरों, सुनो, जिस जिस ठिकान पर शिवजी की निंदा होती है, जो यह निंदा करता है और जो यह निंदा सुनता है, इन दोनों को भी तुरंत इस किए हुए आचरण का फल प्राप्त होगा। केवल आपको ही नहीं, मेरे पिता दक्ष, इन्हें देखिल इस कार्य का बड़ा पश्चाताप सहना पड़ेगा। अब देखिए, यहां पे दक्ष ने माता सती का अपमान किया है, महादेव का अपमान किया है, और बाकी के लोग केवल दक्ष के डर से दक्ष त्रास काहू न सन्मानी। दक्ष ने दिए हुए इस सूचना के अनुसार, उसके पद के अधिकार को देखते हुए बाकी के लोग मौन हैं। और माता सती केवल दक्ष को दंडित नहीं कर रही है, वह मुनियों को भी दंडित कर रही है, सभासदों को भी दंडित कर रही है। इसके पीछे एक प्रमुख कारण ऐसा है सज्जनों, कि समाज में जब जब असुरी शक्तियों का उदय हुआ है, तो उस शक्तियों को समर्थन करने वाले लोग शायद कम थे। जो दुर्जन थे वह तो उसका समर्थन करेंगे ही करेंगे, लेकिन जिन दुर्जनों ने इस असुरी प्रवृत्ति का समर्थन किया, उससे भी ज्यादा दोषी लोग हैं सज्जन, जिन्होंने ऐसे वक्त पर मौन धारण करना, चुप्पी साधना ठीक समझा। समाज में दुर्जनों के द्वारा असुरों को जितनी शक्ति प्राप्त नहीं होती, उससे ज्यादा सज्जनों की चुप्पी दुर्जनों को ज्यादा बल प्रदान करती है। देखिए, प्रभु रामचंद्र के हाथ में हम धनुष और उनका अत्यंत प्रिय राम बाण देखते हैं। प्रभु रामचंद्र हमें क्या दिखाते हैं? कई बार बड़े बड़े कथावाचक या मुनि कह जाते हैं कि अब इस जमाने में राम जी को अस्त्र शस्त्र की जरूरत नहीं है, इसलिए उनके अस्त्र शस्त्र निकाले जाए। लेकिन धर्म अगर शस्त्र विरहित हो जाए, धर्म के अंदर अधर्म करने वाले व्यक्तियों को कोई दंड देने की व्यवस्था न हो, तो ऐसे शस्त्र विहीन परमेश्वर भी भक्तों से ज्यादा असुरी वृत्ति को ही बल प्रदान करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इनके पीछे जो ईश्वर है
वो शस्त्र विहीन है। तो हमारी जो भी छोटी छोटी चीजें हैं जो हम इस समाज व्यवस्था में रहते हुए आचरण में लाते हैं, उस हर चीज की तरफ हमें बड़ी गहराई से देखना होगा। समाज में जब भी दुर्व्यवस्था होती है तो अगर कोई व्यक्ति अपने अनहित की बात सोचकर चुप बैठे तो उसके इस चुप्पी के साथ वह इस दुर्व्यवस्था को और बढ़ाने में ही मदद करता है। यहां पे देखिए, श्रेष्ठ मुनि है, सभासद है, लेकिन इनमें से किसी ने भी दक्ष को समझाने की कोशिश की नहीं, ना किसी ने सती का स्वागत किया है। महाभारत में भी पितामह भीष्म थे जिनकी सत्य प्रतिज्ञा रहती थी, ऐसे सत्य के आधार से जिन्होंने जीवन जिया। लेकिन जब द्रौपदी के साथ अमर्यादा का व्यवहार दुर्योधन दुशासन कर रहे थे तो उसी दरबार में पितामह भीष्म भी थे, द्रोणाचार्य भी थे, समस्त गुरुजन वहां पे उपस्थित थे। लेकिन उनके चुप्पी से, उनके मौन से दुर्योधन दुशासन को और बल ही प्राप्त हुआ। समाज के जो धुरिंधर है उनका यह उस वक्त कर्तव्य बन जाता है कि ऐसी दुर्व्यवस्था में वो सत्य के साथ खड़े रहे, अपने हित अनहित की परवाह न करे। पितामह भीष्म तो हस्तिनापुर के लिए समर्पित थे और इसलिए हस्तिनापुर की रक्षा के हेतु शायद उन्होंने वहां पे मौन धारण किया, लेकिन यह मौन ही उनका युद्ध में पराजय होने का कारण हो गया। इसी मौन के कारण ही कर्ण मारे गए। तो अच्छे लोग इस मौन के द्वारा बुरे लोगों का ही समर्थन करते हैं। माता सती अकेली थी, अबला थी, कोई नहीं था उसके साथ। क्या उसके स्वजनों का यह कार्य नहीं था? क्या केवल उसकी मां का ही यह कार्य था कि अपने बेटी को सहारा दे, संभाले? क्या उनके बहनों को इस पिता और पुत्री के विवाद से आनंद मिल रहा था? ऐसे कई प्रश्न इस चिंतन के द्वारा अपने मन में मैं महसूस कर रहा हूं। और इसलिए माता सती ने, जो अभी तक तो केवल एक दक्ष की कन्या थी, लेकिन इस महादेव के अपमान के द्वारा उसके अंदर की अपरिमित शक्ति अब जागृत हो चुकी थी। हम देखते हैं कि कोई अबला स्त्री भी अगर ठान ले, अगर निश्चय करे, तो उसके हृदय में भी अपरिमित सामर्थ्य होता है। उसके द्वारा वह अकल्पनीय ऐसे कार्य कर जाती है। तो माता सती का यह कार्य, जो इस महादेव के विरह के साथ एक दुख में जीवन जीने के सिवा उसे और कोई मौका नहीं दे रहा था, अब उसके जीवन की यह दूसरी अवस्था गोस्वामी जी हमें दिखा रहे हैं। कही सुनी जिन शंकर निंदा, मेरे महादेव की जिन्होंने निंदा की और जिन्होंने निंदा सुनी, उन सबको सो फल तुरत लहब सब काहूं, भली भांति पछिताब पिता हूं। आप सबको इसका तत्काल फल मिलेगा और मेरे पिता को भी भयंकर पछतावा इस घटना का अब सहना पड़ेगा। माता सती कहती है, संत शंभु श्रीपति अपबादा, सुनिए जहां तह असीमर जादा। जिस जगह पर संत महादेव और लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की निंदा की जाती है, ऐसे जगह पर एक आप रुकना अनुचित है। आप वहां से चले जाइए, मत सुनिए ऐसी निंदा को। लेकिन हे सभासदों, हे मुनीश्वरों, जब मेरे पिता दक्ष महादेव की निंदा कर रहे हैं, जब आप देख रहे हो कि शास्त्र के अनुसार यज्ञ में
महादेव के लिए अलग स्थान होना अनिवार्य है, यह शास्त्र कहता है। फिर भी आप दक्ष के दबाव में आकर चुप्पी साधे हो। महादेव के प्रति जो उसका दुर्भाव है उसका आप मौन अनुमोदन कर रहे हो। तो आपने पहला जो अनिवार्य परमार्थ का नियम है कि जहां पर महादेव, संत और लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की निंदा चल रही है वहां से अपने कान बंद करके निकल जाए, या फिर अगर आप में सामर्थ्य है तो काटिय तासु जीभ जो बसाई, श्रवण मुदी न त चलिय पराई। अगर आप में सामर्थ्य है, शक्ति है, पुरुषार्थ है, तो जो कोई व्यक्ति महादेव, संत और भगवान विष्णु की निंदा कर रहा है उसके मुंह को हम बंद करें, उसकी जुबान को हम खींच निकालें। और अगर उतना सामर्थ्य आप में नहीं है तो वहां से अपने कान बंद करके निकल जाए, वहां 1 मिनट, 1 पल के लिए भी न रुके। लेकिन ना आपने दक्ष की जुबान को बंद किया और ना आप वहां से निकले, तो आप कौन से सज्जन हो, कौन से मुनि हो? आपको यह सज्जन नाम देना कितना उचित है? माता सती क्रोधित होकर समस्त मुनीश्वरों को उनकी गलती का एहसास करके दे रही है। हम देखते हैं ना, आज समाज में कई बार पॉलिटिशियंस इस राजकारण में, समाज कारण में अपने खुद के स्वार्थ हेतु कई महापुरुषों पर निंदा के वचन बिल्कुल किसी का लिहाज न रखते हुए उच्चारण करते हैं। फिर कोई राष्ट्र पुरुष हो, कोई वीर पुरुष हो, जिन्होंने अपना समस्त जीवन इस देश के लिए समर्पित किया हो, ऐसे कोई भी व्यक्ति के प्रति बिना कोई अभ्यास, बिना कोई उसके जीवन के संवेदनाओं को जाने बिना हम बेफाक वचन कह जाते हैं। और समाज में ऐसे कई लोग होते हैं जो ये जानते हैं कि ये गलत है, लेकिन कई बार सत्ता के सामने वो मौन पकड़े रहते हैं, क्योंकि उनका कोई ना कोई तो स्वार्थ सत्ता के द्वारा उन्हें प्राप्त करना है। अगर वो सत्ता के खिलाफ जाए तो उन्हें ऐसा लगता है कि इससे मेरे स्वार्थ की हानि हो सकती है, इसलिए सत्य को जानते हुए भी वो मौन धारण कर लेते हैं। और जो यह जुबान उच्चारण कर रहा है, उसकी जुबान को खींच निकालना, यह तो उनके बस की बात ही नहीं होती, इसलिए ये बीच में का रास्ता निभाते हैं, इसका अनुमोदन भी नहीं करते और ना ही इसको रोकते हैं, बस तटस्थ हो जाते हैं, मौन हो जाते हैं। ईश्वर हमारा स्वाभिमान है, हमारा महादेव हमारा स्वाभिमान है, हमारी लक्ष्मीपति विष्णु हमारा स्वाभिमान है, हमारे हर संत तत्व हमारा स्वाभिमान है, मेरा सनातन धर्म मेरा स्वाभिमान है। और ऐसे समर्थ पावन तत्वों के लिए हमारा जीवन नित्य जागरूक रहना चाहिए सज्जनों, अन्यथा हम भी अपने आप को जीवन भर कोसते रहेंगे कि मुझे मौका था, मैं अपना मत प्रदर्शित कर सकता था, लेकिन संकोचवश मैंने वहां पे चुप्पी साधी। ऐसा दैन्यवाना जीवन जीने से अच्छा तो मौत ठीक है। जीवन स्वाभिमान से भरा हो। मुझे कोई पूछ रहा था कि स्वाभिमान और दुराभिमान में क्या फर्क है? क्या दुराभिमान यह भी स्वाभिमान से ही प्रकट होता है? गुरु कृपा से मुझे ऐसा लगता है कि जो उदात्त ध्येय है, जैसे हमारा धर्म हो, हमारा देश हो, हमारे सद्गुरु हो, हमारा राम हो, इनके प्रति जो हमारा अभिमान है वह हमारा स्वाभिमान है। और जो हमारी संपदा है, हमारा सौंदर्य है,
हमारा लौकिक है, इस सबको पीछे जो मेरा अहंकार का अधिष्ठान है, इस अहंकार के अधिष्ठान से किया हुआ अभिमान, यह दुराभिमान है। और जीवन व्यतीत करने के लिए स्वाभिमान जरूरी है, दुराभिमान की कोई जरूरत नहीं। तो अगर आपके जीवन में भी ऐसे दुष्प्रवृत्तियों के साथ अगर आपको जीवन जीना पड़े और अगर वह हमारे स्वाभिमान को नित्य ठेच पहुंचाए, तो समर्थ की भाषा में नसे राम ते धाम सोड़ू नहीं द्यावे। अपने किसी भी स्वार्थ के विचार हेतु वहां रहने से अच्छा हम ऐसे स्थान की तिलांजलि दे दे जैसे मेरे विभीषण ने दी। विभीषण एक क्षण में रावण की सभा से निकल पड़ा। वो यह भी नहीं सोच रहा था कि घर जाऊं, अपने पत्नी बच्चों को कहूं, कुछ संपदा साथ में लूं, नहीं। अस कही चला विभीषण जब ही, आयु ही न भये सब तब ही। बस रावण की एक लात विभीषण को लगी और उसके समझ में आ गया कि इस रावण को मैंने राम के प्रति कितना भी समझाया तो भी यह कभी राम को मानने वाला नहीं है। और इसलिए रावण को दो टूक बात कहते हुए विभीषण निकले, राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोरी, मैं रघुबीर सरन अब जाऊं देहूं जनी खोरी। हे रावण, तेरी सभा काल वश हो चुकी है, तुझे समझ में नहीं आ रहा है तू किसके साथ विरोध, किसके साथ बैर निभा रहा है। तो विभीषण स्वाभिमानी था, यह विभीषण का दुराभिमान नहीं था। और ऐसे विभीषण को प्रभु रामचंद्र ने स्वीकारा। तो स्वाभिमान होते के बावजूद भी प्रभु रामचंद्र को यह अहंकार नहीं लगा। ऐसे मेरे राम हैं। किसी जीवन के उदात्त हेतु के लिए अगर आप स्वाभिमान अंगीकारते हैं तो इसका प्रभु रामचंद्र भी स्वागत ही करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, जगदात्मा महेशु पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी। त्रिपुर दैत्य को मारने वाले मेरे भगवान, मेरे महेश्वर कौन है? क्या आपको लगता है वह केवल कैलाश पर रहने वाले एक फकीर है, एक जटाधारी, एक योगी, एक अमंगल वेश धारण करने वाले? आपको क्या लगता है मेरे महादेव कौन है? त्रिपुर दैत्य को मारने वाले, जो अत्यंत बलवान है, ऐसे सगुण रूप को धारण किए हुए भी मेरे महादेव इस समस्त जगत के आत्म स्वरूप है। और आप सभी लोग विषयों में इस तरह से अपने आप को खो चुके हो कि आपको आपके ही हृदय में रहने वाले महादेव का पता नहीं। वो महादेव जिनकी व्याख्या केवल एक ही शब्द से की जा सकती है, जगत जनक सबके हितकारी। वो इस जगत के जनक भी है और इस जगत में जिनको भी उन्होंने जन्म दिया उन सबके हितकारी भी है मेरे महादेव, सबका कल्याण करने वाले हैं। लेकिन आप सभी लोग इस महत् तत्व को भूल चुके हो। मेरे पिता मंद बुद्धि है। मैं देख रही थी विवाह के पहले भी वो जिस तरह से महादेव के प्रति दुर्भाव रखते थे, निंदा करते थे, तभी मैं केवल उनकी एक पुत्री थी और अपने पिता के ऊपर जो मेरा प्रेम था उसके कारण मैं उनका विरोध नहीं कर पाई। लेकिन आज मैंने जाना कि बिना कोई वजह केवल महादेव की निंदा करना, इतना ही इस मंद बुद्धि दक्ष को मालूम है। लेकिन अब मैं भी तो किस तरह से दक्ष से छुटकारा लूं? यह मेरा शरीर भी तो दक्ष शुक्र संभव यह देही। दक्ष के वीर्य से तो इस शरीर की उत्पत्ति हुई है। तो इस देह में भी जो मूर्खता है, जो मंदमति है, यह समस्त
इस मेरे दक्ष की तो देन है, अन्यथा यह सती कैसे अपने पति की आज्ञा टाल सकती थी? कैसे प्रभु रामचंद्र के ब्रह्म स्वरूप पर संशय व्यक्त कर सकती थी? मेरे स्वामी के इतने बार समझाने के बाद भी अपने पिता के घर जाने की जिद वह सती कैसे कर सकती थी? एक ही कारण है, उसकी मंदमति, और यह मंदमति देन है मेरे पिता की। पिता मंदमति निंदत तेहि दच्छ शुक्र संभव यह देई। नहीं, बस अब ना इस दक्ष के यज्ञ कुंड में मैं रुक सकती हूं और ना ही मैं अब कैलाश लौट सकती हूं। मेरे महादेव के अपमान को सहने से अच्छा तो मुझे कहां यहां केवल एक ही मार्ग सूझ रहा है। हे दक्ष, तूने महादेव का अपमान किया है। यज्ञ में उसको जो तूने उसका स्थान नहीं दिया, कतहु न दीख शंभु कर भागा। मेरे महादेव के हिस्से को तूने इस यज्ञ के लिए नहीं रखा। ऐसे यज्ञ की पूर्णाहुति होना असंभव है, लेकिन इस यज्ञ में मेरे महादेव हिस्सा जरूर डालेंगे, जरूर डालेंगे। वह हिस्सा, वह समिधा, वह आहुति होगी, यह प्रत्यक्ष तेरी कन्या सती। और सती का यह जगदंबा रूप, यह चेतना वहां प्रकट हो गई। दक्ष डर कर अपने कन्या की तरफ देखने लगा। समस्त सभासद मुनीश्वर जो इस शाप के कारण अत्यंत व्यथित हो चुके थे कि हमें इस जगत जननी सती के द्वारा जो यह शाप मिला है, यह महाभयानक शाप, और उन्होंने देखा कि सती का यह विशाल महाकाली का रूप वहां पे प्रकट हो गया। और इस सती ने तजियहु तुरत देह ते ही हेतु, अपने इस महादेव के प्रीति को याद रखते हुए उस वृषकेतु को, इस चंद्रमौली महादेव को अपने हृदय में माता सती ने धारण किया और उसी यज्ञशाला में योगाग्नि से अपने शरीर को भस्म कर दिया। जैसे इस यज्ञ की वह समिधा महादेव का एक भाग बनकर इस अग्नि को स्वयं को समर्पित कर देती है। माता सती ने अपने शरीर का त्याग किया। समस्त यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। सभी लोग डरकर भागने लगे। सबको अपनी जान प्यारी है, और ऐसे यज्ञ में अपने कन्या ने यह देह त्याग किया देखकर दक्ष की पत्नी मूर्छित हो गई। दक्ष भी डरकर अपने कन्या की तरफ देखने लगा। जो बहनें इतने देर मुस्कुरा रही थी, पिता और पुत्री का संघर्ष देख रही थी, वह सभी स्तंभित हो गई। और यह वार्ता, सती के देह त्याग की वार्ता, जो प्रमुख गण थे महादेव ने भेजे हुए, उनमें से किसी ने दौड़कर कैलाश पर जाकर महादेव को सुनाई। सती मरनु सुनी शंभुगन, लगे करन मख खीस। सती जी समाप्त हो गई है। यह देखते ही जो बचे हुए शंकर के गण थे, उन्होंने इसके यज्ञ का विध्वंस करना शुरू कर दिया। और दक्ष ने आरंभ किया हुआ यह यज्ञ, जिसमें अग्नि प्रस्थापित हो चुका था, ऐसे यज्ञ की रक्षा करने हेतु तब भृगु ऋषि आए। उन्होंने प्रार्थना की गणों को कि आपका जो संताप है वो मैं समझ सकता हूं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि महादेव को जो प्रिय है ऐसे यज्ञ का आप विध्वंस करें। ऐसा कहकर मुनीश्वर भृगु ने गणों को तो शांत किया, लेकिन कैलाश पर जो यह खबर गई थी
कि माता सती अब नहीं रही, उन्होंने अपने शरीर को योगाग्नि से भस्म कर दिया। इस वार्ता के पश्चात जो एक बहुत बड़ा तूफान महादेव के संताप का इस दक्ष के यज्ञ में आने वाला है सज्जनों, उससे दक्ष कैसे बच सकते हैं? आइए उस कथा विभाग का चिंतन हम कल के कथा प्रवाह में देखें। जानकी जीवन स्मरण। जय जय राम।